Good morning, students. Today we are going to start class 9, first chapter, matter in our surrounding. Actually, when we see in our surrounding, there are many type of things like fan, like window, like pillow, like chair. बहुत सारी चीजें हमारे चारों तरफ हैं. जब हम उनको देखते हैं तो वो अलग अलग तरह की हमको नजर आती है. साइंटिस्ट ने क्या इन सब चीजों को जब ऑब्जर्व किया तो ये देखा कि ये बताया कि हर चीज जो है वो एक मटेरियल से मिलकर बनी हुई है. हर चीज किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बनी हुई है और इस मटेरियल का नाम उन्होंने दिया मैटर. इस मटेरियल का नाम उन्होंने दिया मैटर, कि हर चीज एक मैटर है. अब मैटर क्या है? मैटर विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी जिसका कोई मास हो. मास का मतलब इसके अंदर कोई मटेरियल हो और वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करे. सपोज ये मेरे पास मार्कर है और इसका कुछ मास है और जब मैं इसको यहाँ रख दूंगा तो इसकी जगह में कुछ और नहीं आ पाएगा, तो इसने एक अपना प्लेस ऑक्यूपाई कर लिया है, तो ये इसका वॉल्यूम कहलाएगा. ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो तो उसको हम कहेंगे मैटर. कोई भी चीज हम ले सकते हैं. जैसे ये ग्लास में हमने पानी भर के लिया है तो जितना स्पेस इसने ऑक्यूपाई, ये जो कंटेंट है वाटर है, इसका मास है और ये स्पेस जो इसने ऑक्यूपाई किया है ये इसका वॉल्यूम है. तो अब बात ये है कि जरूरी नहीं है कि जो मटेरियल मैटर है वो सॉलिड ही हो. कई तरह, कोई सॉलिड नजर आएगा, कोई लिक्विड नजर आएगा, और इवन इस ग्लास में जहाँ स्पेस खाली नजर आ रहा है वहां भी एक मैटर है जिसको हम गैस कहते हैं, जो हमको दिखाई नहीं देता. उसने भी इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा है. तो एवरीथिंग इज मैटर. तो अर्लियर जो फिलोसफर थे, इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने इस मैटर को 5 तत्वों के हिसाब से क्लासिफाई किया कि जो मैटर है वो 5 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं, जिनको हम पंच तत्व कहते हैं. और ये इनके हर मैटर का उन्होंने कहा कि बेसिक एलिमेंट होते हैं पंच तत्व. और पंच तत्व कौन कौन से हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. इसका मीनिंग क्या है कि हर मैटर इन 5 चीजों से मिलकर बना होता है, चाहे वो लिविंग हो और नॉन लिविंग. डजंट मैटर आइदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग. वो कैसा भी हो, वो इन पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है. ये फिलोसफर की थ्योरी थी कि हर चीज इन 5 चीजों से मिलकर बनी होती है और जब वो खत्म होती है तो भी वो इन 5 चीजों में गायब हो जाती है, इनमें चले जाती है. लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो मैटर है उसको 2 तरह से क्लासिफाई किया. 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है कि मैटर को उन्होंने कहा कि भाई 2 तरह की प्रॉपर्टीज हो सकती है मैटर. एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी. इसके बेसिस पर उन्होंने इसको क्लासिफाई करने की कोशिश की. अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? ये सिंपल सी बात है, जिनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनको देख सकते हैं. किसी भी मैटर में जो चीज हमें दिखाई देती है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में काउंट होती है, जैसे कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी, कि कोई मैटर दूसरे मैटर के कांटेक्ट में आने पर क्या बिहेव करता है, क्या नई चीज बनाता है, कलर चेंज करता है, उसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी. यहाँ इस चैप्टर में हम केवल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. अब इसमें जो मेन बात है वो ये है कि अब मैटर यानी जो मटेरियल है जिसको हमने मैटर कहा है, इसकी डेफिनेशन तो समझ में आ गई कि इसका कोई मास होता है और ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. लेकिन अब हर मटेरियल, क्योंकि उसका साइज बड़ा भी है छोटा भी है, तो साइंटिस्टों में धारणा थी कि ये कुछ छोटी चीजों से मिलकर बना हुआ है. तो यहाँ पर साइंटिस्टों के 2 पार्ट थे. एक पार्ट कह रहा था ये एक वुडन ब्लॉक, इसके जो पार्टिकल हैं वुडन ब्लॉक की तरह हैं, बड़े बड़े हैं, जैसे हम कह सकते हैं दीवार के अंदर ब्रिक है. और दूसरे जो साइंटिस्ट का ग्रुप था वो ये कहते थे कि भाई ये पार्टिकल है बहुत ही छोटे हैं. तो फिर स्टडीज की गई और कुछ कंक्लूजन दिए गए. तो कंक्लूजन ये आया, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल. यानी हमारे पास कोई भी मटेरियल है
अगर हमारे पास ये मटेरियल है, अगर ये मैटर है, तो ये मैटर एक नहीं है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और वो काफी स्मॉल होते हैं, और वो इतने स्मॉल होते हैं कि जिनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज देख सकते हैं कि वो कितने छोटे हो सकते हैं। देखिए, मैंने एक ग्लास में पानी लिया है और यहाँ मैंने एक चम्मच नमक लिया और इसमें इसको डाला और स्टीयर किया। अब दोनों चीजें मैटर थी, पानी भी मैटर था और सॉल्ट भी मैटर था। अब हमें ऑब्जर्व करना है, क्या हमें सॉल्ट नजर आ रहा है? हमें सॉल्ट नजर नहीं आ रहा। और क्यों नजर नहीं आ रहा? उसका एक रीजन यही है कि जो हमारे पास हमने सॉल्ट लिया था वो छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो गया है, और वो इतने छोटे पार्टिकल हैं जिनको विजिबल करना, उनको देख पाना मुश्किल है, वो हमारी इमेजिनेशन से भी छोटे हैं। दूसरा, हर पार्टिकल जिनसे कि मैटर बना हुआ है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 यहाँ पर दी गई है, वो है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। स्पेस का मतलब क्या है? वही सेम एक्टिविटी जो मैंने भी बताई थी कि यहाँ मटेरियल था, एक मैटर था लिक्विड वाटर, और दूसरा हमने इसमें ऐड किया सॉलिड। तो वो कहाँ गायब हो गया? क्वेश्चन ये है कि जो हमने सॉल्ट डाला था, सबने देखा कि सॉल्ट हमने डाला, लेकिन वो चला कहाँ गया? वो वहाँ चला गया क्योंकि जो मटेरियल पहले वाला था लिक्विड, उसके पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस है। जैसे यहाँ हमने बनाए थे ये, और कुछ कुछ जगह यहाँ पर खाली है, और जो हमने सॉल्ट ऐड किया था वो इन स्पेस के अंदर फिट हो गया, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है। और इससे पार्टिकल का मीनिंग एक स्फेरिकल बॉल की तरह है, और बॉल को आप कितना भी क्लोज रखोगे उसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस रहेगा। तो पहली चीज क्लियर हो गई, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। दूसरी चीज है कि एक और बात यह है कि जो पार्टिकल होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल हैं, मैटर जिससे बना हुआ है, वो लगातार मूव करते रहते हैं, वो कभी भी फिक्स नहीं रहते हैं। तो इसको करने के लिए हम एक और एक्टिविटी देख सकते हैं। तो वो एक्टिविटी क्या है? देखिए, हमने पानी का फिर एक गिलास में पानी भर लिया, और ये हमारे पास सिंपल इंडिगो नील है और मैंने डाल दिया। देखिए, अब देखिए, इंडिगो की एक ड्रॉप को मैंने एक जगह डाला है, और थोड़ी देर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप? कि लगातार जो इंडिगो है वो फैलता जा रहा है। अगर हम इसको स्टेयर कर देंगे तो और जल्दी करेगा ये, लेकिन आप इसको यहाँ भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये लगातार फैलता जा रहा है। इसका मतलब डाला हमने यहाँ था ऊपर, और ये पूरे में जा रहा है। इसका मतलब पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन, वो लगातार मोशन करते जा रहे हैं, लगातार पूरे वॉल्यूम में। धीरे धीरे हम इसको रख देंगे तो पूरे थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करेंगे कि ये पूरा जो सॉल्यूशन है वो कलरफुल हो जाएगा इसी की वजह से। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्लियर होती है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो लगातार मूव करते रहेंगे, और जब तक मूव करते रहेंगे तब तक कि वो थ्रू आउट द कंसंट्रेशन रिमेन सेम। तीसरी एक और प्रॉपर्टी है, वो है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। ये जो पार्टिकल है, मुझे बताया कि हर मटेरियल ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो ये पार्टिकल जो होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट मतलब इनके बीच में कोई फोर्स काम करता है जो इनको जोड़े रखता है। अब ये है कि अगर हम जनरली ऑब्जर्व करें चीजों को, तो हमें 3 तरह की चीजें नजर आती है, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मेरे पास फिर से मैं ये ले रहा हूँ कि ये ऊपर वाला एरिया यहाँ पे गैस है। मैं यहाँ एक फिंगर डालने की कोशिश करूँ तो इजीली जा रही है। अब मैं इसी फिंगर को यहाँ डालने की कोशिश करूंगा तो देखिए थोड़ा सा पार्टिकल की जो पानी की सरफेस है ना, वो थोड़ी डिस्टर्ब होना शुरू होती है, साइड से उठना शुरू होती है।
और यही काम अगर मैं, ये मेरे पास मार्कर है, इसमें अपना फिंगर डालने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये यहाँ नहीं जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल है उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, किसी मटेरियल में ये ज्यादा है, तो वो अलाउ नहीं कर रहा है फिंगर, जिसमें उससे कम है वो थोड़ा अलाउ कर रहा है, जिसमें सबसे कम है वो और ज्यादा अलाउ कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे पार्टिकल एक दूसरे को एक अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। देखिए एक और एक्टिविटी हमने जो स्मॉल पार्टिकल की बात की थी, देखो ये जो एक्टिविटी में बता रहा था, देखो अपने आप रखा पूरा सॉल्यूशन जो है वो कलरफुल हो गया है। अब मैंने इसका कितना स्मॉल हो सकता है पार्टिकल, देखते हैं दूसरे में थोड़ा सा क्वांटिटी डालूंगा। तो देखते हैं इसका भी क्या एक कलर होता है क्या। इसका भी देखो लाइट कलर आ रहा है, इसका भी जैसा कलर हो रहा है, लाइट आ रहा है। और इसको भी अगर मैं किसी और में डालने की कोशिश करूंगा तो भी इसका कलर आएगा। यानी कंटिन्यूअस अगर हम इसको करते जाएंगे तो कलर लाइट होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं और वो छोटे इतने होते हैं कि लगातार डिवाइड होते जाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, मैटर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, किससे बना होता है और उसके पार्टिकल की क्या प्रॉपर्टी। थैंक यू।